अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3 स्पेशल माइक्रोबायोलॉजी की। जिस तरह हमने पहले लेक्चर में कहा था कि हम जो ब्लड कल्चरिंग जो है वो क्यों करते थे। फिर उसके बाद हमने दूसरा लेक्चर किया था कि ब्लड कल्चरिंग या जो दूसरे हमारे साथ सैंपल आते हैं जिस तरह यूरिन है, स्वैब है, पस है, स्पूटम है, इस तरह हमारे साथ स्टूल है, इस अदर बॉडी फ्लूइड्स है, इसका हम जब कलेक्ट करते हैं तो उसके बाद हम इसके साथ क्या करते हैं। तो आज का जो हमारा थर्ड लेक्चर है ये हमारा कल्चरिंग के मुताबिक है कि जो हम सैंपल कलेक्ट करते हैं फिर उसके बाद हमारे पास स्पेशलाइज मीडियम होते हैं जिसके ज़रिए से हम उसी सैंपल का अकॉर्डिंगली फिर कल्चर करते हैं और फिर नेक्स्ट प्रोसेसिंग करते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा कल्चरिंग मीडिया के मुताबिक है कि कल्चर मीडिया हमारे साथ क्या होता है। कल्चर मीडिया हमारे साथ स्पेशलाइज प्रिपेयर्ड सब्सटेंस होते हैं दैट प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ्स। ये हमने एक छोटा सा स्केच डेफिनेशन का ले लिया है कि कल्चर मीडिया हमारे साथ स्पेसिफाइड स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिएंट का अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ हमने बात की कि जो मीडिया हम प्रिपेयर करते थे इसकी हम आसान से हम कह सकते हैं कि ये क्रिटिकल होते हैं फॉर डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शंस, जो कि जितने हमारे साथ इन्फेक्शन आ सकते हैं होते हैं उनको हम स्पेशल जब ट्रीट करते हैं तो पहले हम इसको कल्चर करते हैं मीडिया के ज़रिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो उसका प्रोसेसिंग होता है जो ट्रीट होना होता है उसको करते हैं। पहले हम इसको ग्रो करते हैं। इसका मीडिया का मैं आसान सा एग्जांपल यूँ दे सकता हूँ कि जिस तरह हम फसल को ज़मीन में काश्त करते हैं, गंदम है ये वगैरह, तो उसी ज़मीन में उन्हीं के लिए ऊपर से हम पानी देते हैं, यूरिया भी हम प्रोवाइड करते हैं, दूसरे भी जो मटेरियल उसके नीड के होते हैं वो हम दे देते हैं। मिनरल उनको जो चाहिए होता है वो फिर सॉइल से लेता है और फिर फाइनली हमें क्या देता है, एक प्लांट, एक फ्रूट, एक वेजिटेबल हमारे साथ ग्रो होता है। यूँ ही हम कह सकते हैं कि जो मीडिया हम प्रिपेयर करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया फंजाई हमारे साथ होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई बैक्टीरिया, उनको जो मीडिया प्रोवाइड करते हैं तो उसी मीडिया में हमारे पास वो सारे जो न्यूट्रिएंट होते हैं जो बेसिक नीड के होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए वो हम प्रोवाइड करते हैं। हम इसका एक एक का बताएंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ ब्लड एगर है, हमारे पास न्यूट्रिएंट एगर है, NHA है, हमारे पास मैक्रोमकी है, इस तरह ब्रॉथ्स में जो होते हैं TSI है, सिलेट्रेट है, सो ऑन, जो जितने हमारे साथ मीडिया है उन्हीं का हम अलग अलग का हम ये बात करेंगे कि क्लियर जो मीडिया है हमारे पास कि इनमें मटेरियल कौन कौन से है और फिर इसमें जो pH इंडिकेटर्स है और जो चीज़ें इसमें होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से मीडिया पे हमारे साथ अच्छी तरीके से ग्रो हो सकता है। सो सिंपल एग्जांपल ये हो गया। यहाँ पर अगर हम मीडिया की क्लासिफिकेशन करते हैं तो अगर हम फिजिकल बेस पर इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं तो कुछ मीडिया हमारे साथ है कि वो सॉलिड मीडिया होते हैं और कुछ मीडिया हमारे साथ है कि वो सेमी सॉलिड होते हैं और कुछ मीडिया हमारे साथ होते हैं कि वो ब्रॉथ फॉर्म में होते हैं यानी कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ये कुछ सॉलिड है, कुछ सेमी सॉलिड है, कुछ लिक्विड है, ये क्यों है इस पर हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे और इस पर हम बात करेंगे। यहाँ हम सिर्फ बात करते हैं मीडिया की, कल्चर मीडिया की, कि हमारे साथ कल्चर मीडिया किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं और इसके टाइप कितने होते हैं। फिजिकली हमारे पास 3 टाइप्स है। यहाँ पर अगर फंक्शन की बात करते हैं हम तो फंक्शनली भी हमारे साथ काफ़ी सारे डिफरेंट मीडिया हमारे साथ है। कुछ हमारे साथ सिलेक्टिव मीडिया है। सिलेक्टिव मीडिया का मतलब यहाँ पर है हमारे साथ के फॉर एग्जांपल वो मीडिया जो कि सिलेक्टिव होते हैं, जो कि सिलेक्टिव होते हैं उसी ऑर्गेनिज्म के लिए।
जिस तरह हम NSA की बात कर सकते हैं कि ये स्पेशलाइज्ड मीडिया है हमारे साथ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए। इसी तरह हमारे पास डिफरेंशियल मीडिया है। डिफरेंशियल मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये डिफरेंशिएशन करता है एक ऑर्गेनिज्म का दूसरा ऑर्गेनिज्म से। डिफरेंशिएशन अगर हम जब करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लड एरिया की बात करते हैं या हम हेपाटिटी की बात करते हैं, तो ब्लड में हमारे पास डिफरेंशिएशन वो आपको बताते हैं कि ये हेमोलिसिस बैक्टीरिया है या नॉन हेमोलिटिक बैक्टीरिया है। ये हम ब्लड के ज़रिए से हम कर सकते हैं। हम अगर मेकानिकी की बात कर सकते हैं तो ये भी हमारे साथ डिफरेंशियल मीडिया है कि जितने फॉर एग्जांपल हमारे साथ जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो मेकानिकी में ग्रो हो सकते हैं और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो नहीं हो सकते, तो ये हमारे साथ डिफरेंशियल मीडिया में आ सकता है। हमारे साथ इनरिच मीडिया भी है। कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे साथ है कि जो कि उनके लिए काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है और उसी की पूरा करने के लिए और फिर ग्रोथ करने के लिए हम सिंपल से फिर स्पेशल तक जाते हैं। उनको काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट हम प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद हाँ, इनरिच का मतलब ये है कि ये मीडिया बेसिक मीडिया की बनिस्बत काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट होते हैं इसमें, इसी वजह से हम इसको इंग्लिश मीडिया कह सकते हैं। बेसिक मीडिया जो हमारे साथ है जिस तरह फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट मीडिया जो है जिसमें जो बेसिक न्यूट्रिएंट जो कार्बन सोर्स है और जो नाइट्रोजन वगैरह सिंपल सी एक जो सॉलिड में यूज़ होता है ये बेसिक में आता है। ठीक है, लास्ट में हमारे साथ एक ट्रांसपोर्ट मीडिया है। ट्रांसपोर्ट मीडिया का मतलब क्या है कि इसमें हम सैंपल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट मीडिया कौन कौन से, इस पर हम अलग सा भी बनाएंगे लेक्चर फॉर्म में और प्रैक्टिकली भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ ये बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट मीडिया क्या होता है। वो मीडिया होते हैं कि जब हमारे साथ सैंपल कलेक्शन पेरिफेरी में होता है और फिर हम इसको एनालिसिस के लिए हम दूर ले जाना होता है, तो फिर उसी वक्त उसी लम्हात फिर हम मीडिया यूज़ करते हैं ताकि जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास है उनका जो लाइफ है वो सस्टेन रह जाए, वो मेंटेन रह जाए। उसी वजह से हम फिर मीडिया यूज़ करते हैं। उस मीडिया का नाम ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पर अगर हम थर्डली अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में हमारे पास सिंथेटिक होता है, मीन्स वो मीडिया जो कि नॉन मटेरियल इसमें होते हैं। जितने हमारे साथ मटेरियल होते हैं वो नॉन होते हैं। दूसरा जो हमारे पास है वो कॉम्प्लेक्स मीडिया है। कॉम्प्लेक्स मीडिया मीन्स वो मीडिया जिसमें हमारे पास कुछ मटेरियल जो है वो अननोन होते हैं और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन इसका वहाँ पर हमने डिस्कस भी की कि मेन जो फंक्शन है ये सपोर्ट माइक्रोबियल ग्रोथ। माइक्रोबियल ग्रोथ जो है इसको सपोर्ट करता है, इसको ग्रो करने में मदद देता है। मीडिया का फंक्शन ये है। सेकंड जो हमारे पास है आइसोलेशन ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मीन्स यहाँ पर अगर हम NSA यूज़ करते हैं तो हमारे पास स्पेसिफिक है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए, मेकानिकी ग्राम नेगेटिव के लिए है, ब्लड है जो हमारे पास ये हेमोलिसिस जो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। सो आइसोलेशन ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म जो मीडिया हमारे पास यूज़ होता है, तो ये हम जो ऑर्गेनिज्म हमें चाहिए होता है, जो हमारा नीड होता है, उसको आइसोलेशन के लिए हम मीडिया यूज़ करते हैं। थर्ड जो हमारे पास है एनिमल आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो मीडिया की बेस पर भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल मैं ये एग्जांपल बार बार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी जगहों में सिंपल सा यूज़ भी होता है और आसान सा भी होता है NSA का। कि फॉर एग्जांपल अगर हम NSA पर एक ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है स्टेफाइलोकोकस में, आप लोगों को उसका प्रैक्टिकली भी बताऊंगा और बनाना भी, और इसके जो ऑर्गेनिज्म डिफरेंटली आते हैं मैं आप लोगों को ये शो करूँगा। लेकिन ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स है तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि ये हम किस तरह करेंगे और किस तरह करेंगे। इंशाल्लाह हमारी टीम, हमारे साथ जो डॉक्टर्स हैं उनकी मदद से जो कंफ्यूजन होगा ये बिल्कुल नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। सो जो हमारे नीड ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है तो इसी मीडिया के बेस पर हम मीडिया सेलेक्ट करते हैं और फिर वो ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड फॉर्म में हमें मिलता है। लास्ट में अगर हम बात करते हैं कि जब हम जो मीडिया बनाते हैं तो उसको हम फिर स्टोर कैसे करते हैं, तो ये इसका स्टोरेज टेम्परेचर है कि 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि ड्राई हो, डार्क हो, लाइट से भी
और स्टेराइल जो प्लेस होता है, डार्क, ड्रे, स्टेराइल और 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करना जो है ये इसके लिए ज़रूरी होता है। फाइनली लास्ट में जो लेक्चर का ये कुछ एग्जांपल है हमारे पास कि मीडिया जो हमारे पास है ये एक प्लास्टिक पेट्री डिश है, इसका प्लेट है और इसमें जो आप लोग कलर देख रहे हो ये हमारे पास एक MHA मीडिया है, मोलर हैंटर एगर, जो कि हम एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। क्यों इसको चूज़ किया गया है, इसका मकसद क्या है, इस पर हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे। और ये जो हमारे पास एक मीडिया है, ये हमारे पास क्लेड मीडिया है और ये हम मोस्टली यूरिन की आइडेंटिफिकेशन या यूरिन की माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रो करने के लिए होते हैं इसके लिए हम यूज़ करते हैं। ये हमारे पास एक मेकॉन की मीडिया है। ये तीनों चारों जो हमारे साथ है, मैं आप लोग ब्लड का नहीं बताऊँगा। ये हमारे पास मेकॉन की एगर है, ये हमारे पास तीनों जो मैंने आप लोगों को बात की कि ये हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की डिफरेंशिएशन के लिए यूज़ करते हैं फ्रॉम ग्राम पॉजिटिव। और ये लास्ट वन जो हमारे पास है, ये हमारे पास ब्लड एगर है, जो कि इसमें ब्लड एगर इसको इसलिए कहते हैं कि हम इसमें एक्स्ट्रा जब हम इसको बना देते हैं एक मीडिया, तो इसको लास्ट में हम उसी रिक्वायर्ड या उस कंसंट्रेशन के मुताबिक इसमें ब्लड ऐड करते हैं और इसको इस वजह से ब्लड एगर कहते हैं। तो ये चारों जो हमारे पास है ये सॉलिड, जो हमने बात की कि हमारे साथ एक फिजिकल में हमारे पास सॉलिड मीडिया होता है, तो ये चारों जो हमारे पास है ये सॉलिड मीडिया है। और ये सॉलिड क्यों है, लिक्विड क्यों नहीं है, मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि ये सर्टिफाइंग एजेंट्स की वजह से होता है, जिसको हम एगर कहते हैं। और ये फंजाई से हमें ले लेते हैं, पॉलीसेकेराइड है, इस पर हम अलग सा वीडियो बना देते हैं। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो हमने मीडिया की बात की कि हमारे पास मीडिया क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, फंक्शन क्या है और इसका लास्ट में स्टोरेज क्या है, इसमें इसके मुताबिक जो शॉर्ट ओवरव्यू था आप लोगों ने इंशाल्लाह काफ़ी सारी मालूमात हासिल की होगी। थैंक यू सो मच फॉर नेक्स्ट लेक्चर एंड आई एम सेइंग समथिंग स्पेशल फॉर यू पीपल्स दैट don't forget to subscribe the My Google Hub channel. Thank you very much.